54,90,000 रुपए की ठगी की जाती है एक व्यक्ति से। मनी लॉन्ड्रिंग का 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया गया है। मैं सीबीआई ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूँ और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। नम्रता के पिताजी का अकाउंट नरेश गोयल नाम के व्यक्ति द्वारा कब्जे से लिया गया है। 12 से 15 अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से कई पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। कानून प्रक्रिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, डिजिटल अरेस्टिंग के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और लगभग 1 महीना तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डरा कर रखा गया, धमकाया गया। डिजिटल के इस स्वर्ण युग में आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाए अब ये और आसान हो चुका है। लगातार देश में हर दिन 6000 से अधिक मामले साइबर फ्रॉड को लेकर सामने आ रहे हैं। कोई घर बैठे आपको आराम से ऑनलाइन आपके साथ ठगी कर ले, अब ये और आसान हो चुका है। जिस तरह से लगातार आपको वेबसाइट के माध्यम से, फ्रॉड कॉल के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से आपको ठगा जा रहा है, उसे देखते हुए लगातार पुलिस भी काम कर रही है। पर जब भी साइबर अपराध को लेकर या साइबर ठगी को लेकर व्याख्या की जाती है तो 2 तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं जिस वजह से आपको ठगी का शिकार होना पड़ता है। पहला है डर, दूसरा है लालच। डर के संदर्भ से ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को 54,90,000 रुपए की ठगी की जाती है एक व्यक्ति से। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कई लोगों को ठगा गया है, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। एक ऐसा ही मामला नवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का आया है जिसमें रिसाली निवासी नम्रता चंद्राकर, उनके पिताजी जो रिटायर्ड हैं श्याम कुमार चंद्राकर, उनके साथ डिजिटल अरेस्टिंग कर ठगी की गई है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल 29 अप्रैल 2025 को नम्रता चंद्राकर के पिताजी के नंबर पर एक वीडियो कॉल आता है। उनके पिताजी वीडियो कॉल उठाते हैं, नम्रता चंद्राकर भी साथ में होती है। जैसे ही वो वीडियो कॉल उठाते हैं तो सामने वीडियो कॉल में उस तरफ एक वर्दीधारी व्यक्ति बैठा हुआ होता है जो अपने आप को बताता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, मैं सीबीआई ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूँ और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। जब उनके द्वारा पूछा जाता है कि किस वजह से किया जा रहा है तो उन्होंने बताया कि नम्रता के पिताजी का अकाउंट नरेश गोयल नाम के व्यक्ति द्वारा कब्जे से लिया गया है जिसमें मनी लॉन्ड्री का 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया गया है और उस खाते को आपके पिताजी से 5 लाख रुपए में खरीदा गया है नरेश गोयल द्वारा। इसके बाद वो सबूत भी देते हैं उस वीडियो कॉलिंग में, नरेश गोयल का, कथित नरेश गोयल का वॉइस भी सुनाते हैं। वॉइस सुनाने के बाद उन्हें ये बोला जाता है कि आपके द्वारा लगभग 12 से 15 अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से कई पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं जिस वजह से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, अगर आप हमारा सहयोग देंगे तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नम्रता और उनके पिताजी दोनों पुलिस के सीबीआई ऑफिसर का सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या करना होगा। उन्होंने बताया कि जो भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है मनी लॉन्ड्री का वो आपको हमें देना होगा। जिसके बाद नम्रता और उनके पिताजी दोनों तैयार हो जाते हैं और लगभग 1 महीना तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डरा कर रखा गया, धमकाया गया और लगातार किस्तों द्वारा, अलग अलग किस्तों द्वारा उनसे पैसा ऐंठ लिया गया और लगभग 54,90,000 रुपये उनसे इस 1 महीने के भीतर उनसे ले लिया गया। जिसके बाद नम्रता और उनके पिताजी को लगता है कि हमारे साथ डिजिटली फ्रॉड हुआ है। जिसके बाद वो नवई थाना जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। ये मामला दुर्ग रेंज साइबर थाना तक पहुंचता है। उसके बाद ये मामला दुर्ग आईजी और दुर्ग एसपी तक भी पहुंचता है। जिसके बाद 1930 के तहत जो कॉल नंबर दिया गया है साइबर को लेकर, 1930 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है और पूरे मामले को विवेचना में लिया जाता है और लगातार जो पुलिस है वो जाँच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, बाइट के माध्यम से सुनिए। प्रार्थिया नम्रता चंद्राकर के द्वारा निवई थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान में बुजुर्ग हैं। उनके पास किसी एक नंबर से वीडियो कॉल आया था, व्हाट्सएप नंबर से, और व्हाट्सएप नंबर पर जब वीडियो कॉल उनके पिताजी ने अटेंड किया तो उन्हें सामने वाले व्यक्ति ने स्वयं को सीबीआई का ऑफिसर बताते हुए कि मैं सीबीआई ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूं और आपका जो अकाउंट है नरेश गोयल नाम के व्यक्ति के कब्जे से बरामद किया गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया गया है। और नरेश गोयल की उन्होंने आवाज़ भी सुनाई और ये कहा कि 5 लाख रुपए में उसने उस अकाउंट को ख़रीदा है
और अगर वह कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो उन्हें जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसके बदले में उनको वापस करने होंगे। तब जो प्रार्थिया के पिता ने आरटीजीएस के माध्यम से 29 अप्रैल 2025 से लेकर 29 मई 2025 तक कुल 54,90,000 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र किए। और जब उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, तब आके उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर से एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया। ये 1 महीने में लगभग 6 से 7 किस्तों में पैसा दिया जाना उसमें स्पष्ट हो रहा है इनके आवेदन से। और अभी प्रकरण चूँकि विवेचना में लिया गया है तो और इसमें डिटेल पूरे निकाले जाएंगे और विस्तृत जांच की जाएगी। देखिए, इसमें अभी प्रकरण विवेचना में लिया गया है और प्रार्थिया से भी पूछताछ की जा रही है, उनके पिताजी से भी पूछताछ की जा रही है कि क्यों वो लोग इस तरीके से उनकी बातों में आ गए और किस प्रकार से वो ठगी का मतलब शिकार हुए। इन सभी तथ्यों पर जाँच की जा रही है। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर नम्रता और उनके पिताजी से लगभग 54 लाख रुपए 90,000 रुपये ऐंठ लिया गया। लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, कोशिश की जा रही है कि जो भी इस घटना के पीछे जो आरोपी हैं उन तक पहुंचा जाए और उन्हें खोज कर निकाला जाए और पैसे की रिकवरी जल्द से जल्द की जाए। लगातार जो है डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ एक ही संदर्भ है, डर का। आपको बता दें कि कानूनी और संवैधानिक तौर पर कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई आपको डिजिटल अरेस्टिंग कर ले। कानून प्रक्रिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, डिजिटल अरेस्टिंग के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लगातार पुलिस जो है, दुर्ग पुलिस भी जो है वो साइबर पहरी के तहत कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रही है, आपको अवेयर भी कर रही है। कई पोस्ट वो अपने सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि इस तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो आप अवेयर रहें। लालच और डर, ये 2 वजह है जिस वजह से आप लगातार ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो आपको लालच नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप तुरंत जाकर अपने नज़दीकी थाने पर शिकायत दर्ज कराएं और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और समझदारी से काम लें। बाकी के अपडेट्स के लिए आप YouTube में KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।